हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में अप्रैल माह 2020 के सभी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस यानी इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सभी इंपॉर्टेंट थीम्स और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को भी हमने इसमें शामिल किया है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि आने वाले एग्जाम में इससे निश्चित ही एक क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक मोटिवेशनल थॉट्स के साथ हम डिस्कशन शुरू करते हैं। किसी ने क्या कमाल की बात कही है साथियों, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं मित्रों, दिशाओं को बदलो तो किनारे अपने आप बदल जाते हैं, किनारे अपने आप बदल जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उत्कल या ओडिशा दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्कल या ओडिशा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरली 1 अप्रैल 1936 में ओडिशा का गठन हुआ था, इसलिए इस दिन को ओडिशा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें फ्रेंड्स, 113वां संविधान संशोधन 2011 में उड़ीसा को ओडिशा के रूप में और इसकी भाषा उड़िया को ओडिया के रूप में चेंज कर दिया गया। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरली फ्रेंड्स, जो ये ऑटिज्म है एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें बच्चे समझ तो पाते हैं लेकिन समाज के प्रति उनका रुझान देखने को नहीं मिलता है, तो उसको समाज में अवेयरनेस फैलाने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। अगर हम 2020 की थीम की बात करें तो द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड ये 2020 की थीम है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि वर्ल्ड मेरीटाइम डे कब मनाया जाता है? तो ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जनरली यह दिवस अंतर महाद्वीपीय वाणिज्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था के समर्थन में जागरूकता फैलाने और भारतीय जहाजरानी उद्योग की गतिविधियों और देश की अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका से अवगत कराने के लिए मनाया जाता है। तो जनरली इसको ध्यान रखेंगे। और इसी दिन भारतीय समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे। फर्स्ट टाइम 5 अप्रैल 1964 में इसको सेलिब्रेट किया गया। अगर 2020 की थीम की बात करें तो सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट इसकी थीम है, ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात आती है कि इसको मनाने का मेन उद्देश्य क्या है। तो जनरली खेल में प्रगति और शांति बनाए रखने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है कि खेल के मिडिल में शांति बनी रहे, इसके उद्देश्य के लिए। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम जनरली इसे कब मनाया गया? तो 6 अप्रैल 2014 को इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के द्वारा सपोर्ट किया गया था। और आपको बता दूं कि फर्स्ट टाइम पहली बार मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो हैं वो 6 अप्रैल 1896 को आयोजित किया गया था, इसलिए 6 अप्रैल को ये दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे गेम पोस्टपोन कर दिए गए, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों मनाया जाता है साथियों? दुनिया भर में स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगर 2020 की थीम की बात करें तो सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइवेस ये 2020 की थीम है, इससे आप ज़रूर ध्यान रखेंगे क्योंकि स्वास्थ्य से रिलेटेड डे है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि स्वास्थ्य यानी कोरोना वायरस कितना इफेक्टिव था जो कि स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो इसलिए पूछा जा सकता है। और बात करें हम WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष जो हैं टेड्रोस एडहानम ट्रेडिंग जी हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरली फ्रेंड्स, इस दिन होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल जी का जन्म हुआ था, तो उन्हीं की जयंती को चिन्हित करने के लिए विश्व स्तर पर यह दिवस मनाया जाता है। तो जो ये सैमुअल हनीमैन जी हैं, इनका जन्म जर्मनी में हुआ था, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस के रूप में 13 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जनरली हुआ क्या था जलियांवाला बाग हत्याकांड में? 2 महत्वपूर्ण लीडर्स थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जी, तो उनको बिना कारण ही अंग्रेज सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया था। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। और तो कब? 13 अप्रैल 1919 को। और वहीं पर अंग्रेज जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। और बात करें हम तो
जो ये बाग है वो पंजाब के अमृतसर में स्थित है और इसी दिन एक त्यौहार था, बैसाखी का त्यौहार, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूँ, अगर साथियों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से ही नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलती है। और अपने फ्रेंड जोन में ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि इसका फ़ायदा दूसरे साथियों को भी मिल सके। इसका मेन मोटिव यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड चगास डिजीज़ डे यानी कि विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये फर्स्ट टाइम मनाया गया है कब? 14 अप्रैल को, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फर्स्ट टाइम मनाया गया है। 14 अप्रैल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस दिन को मनाए जाने का मेन उद्देश्य एक चोगा रोग जो कि कीड़े के द्वारा होने वाला रोग है और साइलेंट एंड साइलेंस्ड डिजीज़ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरली फ्रेंड्स, हीमोफीलिया एक प्रकार का रोग है। अगर व्यक्ति को कहीं चोट लग जाती है तो जनरली जल्दी खून का थक्का नहीं बनता है और इससे कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य की डेथ भी हो जाती है। तो इसके अवेयरनेस को फैलाने के लिए हम विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और इसी दिन 17 अप्रैल को फ्रैंक स्नेहल बेल, कौन? फ्रैंक स्नेहल बेल जी का जन्म हुआ था और इन्हीं के द्वारा वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की स्थापना हुई थी, इसलिए इनके जन्म दिवस को हम विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाते हैं। 2020 के थीम की बात करें तो गेट प्लस इन्वॉल्व्ड है, इसको ध्यान रखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि आप जानते हैं ब्लड से रिलेटेड है और कोविड-19 के उपचार में प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया गया है जिसमें ब्लड का इस्तेमाल किया जाता है, तो हीमोफीलिया दिवस इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की स्थापना की बात करें तो 1963 में किया गया था और मुख्यालय मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस जो है यह 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, यह दिन मानव विरासत को संरक्षित करने और इससे संबंधित संगठनों के प्रयासों को चिन्हित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। अगर इस वर्ष के विश्व विरासत दिवस के थीम की बात करें तो शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी है। यानी कि फ्रेंड्स, जितने भी विरासत हैं इसको मेन अगर हम यानी हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको हम बचा कर रखें, संरक्षित करके रखें ताकि आने वाले जनरेशन को भी ये सब देखने को मिले, वो भी समझें कि इस प्रकार से धरोहर हमारे यहाँ है, वर्ल्ड लेवल की हो या इंडिया में हो। तो इसके अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है और प्रथम बार 1983 में यूनेस्को के द्वारा इसे मनाया गया था। ध्यान रखेंगे। यूनेस्को की बात करें तो गठन 4 नवंबर 1940 में हुआ था और मुख्यालय फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है और पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। यूनेस्को के प्रेजेंट टाइम में महानिदेशक आंद्रे अजोले जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस यानी कि नेशनल सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो यह 21 अप्रैल को भारत सरकार के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दिवस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जितने भी साथी हैं जो आने वाले समय में सिविल सेवा की तैयारी करेंगे या कर रहे हैं तो इसके बारे में उनको जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे आप। सरकार ने इस दिवस को जनरली सिविल सेवकों के द्वारा स्वयं को नागरिकों के लिए पुनर्समर्पित करने तथा लोक सेवा और कार्य में उत्कृष्टता हेतु अपनी वचनबद्धता को नवीनीकृत करने के एक अवसर के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अगर हम बात करें फर्स्ट टाइम तो जनरली 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था और इसी दिन भारत के पहले गृह मंत्री जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उनके द्वारा 1947 में दिल्ली के मेटकाफ हाउस में स्वतंत्रता के बाद पहली बार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबोधन को भी याद किया जाता है। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपने इस संबोधन के दौरान जितने भी सिविल सर्वेंट हैं उनको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के रूप में संबोधित किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने संबोधित किया था, तो ध्यान रखेंगे आप। और फ्रेंड्स, इस दिन को जनरली लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा, देखिए जनरली साथियों जितने भी अवार्ड ज़्यादातर हैं वो राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, लेकिन इस जो ये दिवस है तो इसमें लोक प्रशासन में उत्कृष्टता यानी महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा पुरस्कार से प्राथमिकता कार्यक्रम और नवाचार श्रेणियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिलों और कार्यान्वयन इकाइयों को सम्मानित किया जाता है, यानी उनको पुरस्कृत किया जाता है उत्कृष्ट योगदान के लिए। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया तो ये कौन है? चार्ल्स कॉर्नवालिस हैं। कौन? चार्ल्स कॉर्नवालिस। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। फ्रेंड्स, हर साल पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे
यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरली फ्रेंड्स, पूरे विश्व में पृथ्वी को बेहतर बनाने के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में प्रोत्साहित करने के लिए पृथ्वी दिवस को 2020 में मनाया गया 22 अप्रैल के दिन, ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स, 1970 में शुरू होने के बाद इस साल जो है 50वां विश्व पृथ्वी दिवस है, ध्यान रखेंगे। ये भी पूछा जा सकता है कौन सा दिवस है, ये 50वां है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पृथ्वी दिवस को आधिकारिक तौर पर 2009 में अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी, ध्यान रखेंगे। 2020 की थीम की बात करें तो क्लाइमेट एक्शन है, तो इसकी थीम भी इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुस्तक हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं, इसलिए इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। 23 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मेन ऑब्जेक्ट मानवता, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सभी लेखकों को श्रद्धांजलि देना है, क्योंकि आप जानते ही हैं पुस्तक ही एक ऐसी है कि पूरे समाज को चेंज कर देती है। इसलिए जितने भी अच्छे अच्छे राइटर हैं उनको यह दिवस समर्पित है। और इस वर्ष विश्व पुस्तक की राजधानी जो है वो कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया की राजधानी है, इसे चुना गया है। और 2020 का नारा भी दिया गया है, केएल बकर केयरिंग थ्रू रीडिंग, तो इसे ध्यान रखेंगे। अब बात है ये साथियों कि जो केंद्रीय विकास मंत्री हैं, कौन? मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने भी 23 अप्रैल को इस दिवस के अवसर पर माई बुक माई फ्रेंड नामक एक नए अभियान की शुरुआत की। और उन्होंने सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट की कि लॉकडाउन में अच्छे से अच्छे किताब पढ़ें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जनरली पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस अथवा राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस के रूप में इसका आयोजन किया जाता है। देश में पहली बार 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस या राष्ट्रीय स्थानीय सरकार दिवस के रूप में मनाया गया था। कब? 2010 में। और फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020 के अवसर पर एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और एक मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है, तो ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें कि 24 अप्रैल के दिन को मनाया जाता है यह दिवस, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को देश में ज़मीनी स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन फ्रेंड्स 73वां संविधान संशोधन, कब? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। देखिए, यह अधिनियम जनरली 1992 में पारित हुआ था, लेकिन लागू हुआ था 1993 में कम्प्लीटली, तो उसे ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। और फर्स्ट टाइम राजस्थान के नागौर जिले से इसे लागू किया गया। कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 में। और उस समय उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, बात आई है केंद्रीय पंचायती राज से रिलेटेड, तो प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हर साल विश्व स्तर पर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत जनरली विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा साल 2000 में की गई थी। क्यों? नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, 2020 के थीम की बात करें तो इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, ये 2020 की थीम है, ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के मुख्यालय की, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस जो है यह 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स बात करें हम 2020 विश्व मलेरिया दिवस के थीम की, तो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, ये 2020 की थीम है, जरूर ध्यान रखेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मलेरिया से रिलेटेड बता दूं। प्लाज्मोडियम परजीवी, एक प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मलेरिया होता है, और ये जनरली परजीवी को संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने के माध्यम से मनुष्यों में हो सकता है, जिन्हें मलेरिया वेक्टर भी कहा जाता है। तो ये भी फ्रेंड्स जनरली स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरली फ्रेंड्स जितने भी स्वास्थ्य से रिलेटेड दिवस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप जानते ही स्वास्थ्य का इस समय ज़्यादा चर्चा है। इस साल विश्व टीकाकरण सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया गया? तो विश्व टीकाकरण सप्ताह दिवस जो है ये 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मनाया गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरली फ्रेंड्स यह दिवस जो है अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है, और सभी उम्र के लोगों की बीमारी से सुरक्षा के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है।
टीकाकरण सप्ताह दिवस के रूप में ध्यान रखेंगे। और 2020 अगर हम थीम की बात करें तो वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, यह 2020 का विषय थीम है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डांस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो जिन भी लोगों को डांस पसंद है ज़रूर ध्यान रखें इसे, ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी कला बेकार नहीं होती है, इसलिए अगर जिसको भी डांस पसंद हो बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए, अगर वीडियो आपने ध्यान से देखी है तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि हमने ढंग से देख ली है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ज़रूर गेस करके आप ज़रूर बताएं। अगर फ्रेंड्स वीडियो ध्यान से आपने देखा हो, एक बार दोबारा देखेंगे तो ज़रूर ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और आने वाले एग्जाम में इससे ज़रूर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और इस वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो बहुत सारे साथियों को इसका फ़ायदा मिलेगा और उन्हें इसका फ़ायदा अगर मिलेगा तो बहुत खुशी होगी और उन्हें खुशी होगी तो हम सभी लोगों को खुशी होगी। तो इसी आशा के साथ आप सभी लोग ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।